माननीय ग्रामोफोन इंदौर के श्री तौसीफ खान आपसे बात करना चाहते हैं। नमस्कार तौसीफ खान, नमस्कार। प्रधानमंत्री। नमस्कार सर। हाँ बताइए भैया। मैं तौसीफ खान। सर मैं तौसीफ खान, मैं पिछले 6 साल से इंदौर में एग्रीकल्चर में काम कर रहा हूँ और यहाँ पर हमारा प्राइम एक मोटिव है कि हम किसानों के साथ काम कर सकें और उनकी इनकम को दोगुना करने की कोशिश कर रहे हैं हम विभिन्न प्रकार से लास्ट 6 सालों से। आपका स्वयं का कोई किसानी बैकग्राउंड है क्या परिवार का, कि ऐसे ही आप एक अध्ययन करके? नहीं सर, मेरे पिताजी एक छोटे से प्रयागराज में एक छोटे से गांव से आते हैं और खेती से हम लोग का तब से जुड़ा हुआ है। मैंने एग्रीकल्चर में सर बीटेक किया है IIT खड़गपुर से, फिर एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ाई की, तो उसी को आगे ले जाते वक्त 2016 के दौरान जब डिजिटल पेनिट्रेशन इतना ज्यादा बढ़ रहा था तो हमें लगा कि एक डिजिटल रेवोल्यूशन गांव में भी आएगा और उस गांव तक हमारी एक एजुकेशन है और एक बैकग्राउंड है, इसमें हम काम कर सकते हैं। तो हमने 2016 में ये ठाना कि हम विभिन्न प्रकार की सेवाएं किसानों तक ले जाएंगे और उसी तरह से जैसे एक किसान के पास 14,000 किसानों पे एक डॉक्टर है, फसल का डॉक्टर, ये हमें पता चला। तो हमारे किसानों की इनकम जो है 1.5 गुना की जा सकती है अगर हम सही से उनको सुझाव दे सकें साइंटिफिक तरीके से। उस पे हमने एक टेक्नोलॉजी बनाई और 14,000 आप समझिए तो एक एक करके हम किसान के पास नहीं जाएंगे, टेक्नोलॉजी ही एक माध्यम है। तो हमने उस टेक्नोलॉजी को बनाया और उनको किसानों को डिजिटल माध्यम से और फिजिकल माध्यम से भी हमने पहुंचाया। तो हमने करीब MP में 1,000 माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स गांव में बनाए हैं जो उनके लिए टेक्नोलॉजी बनाई, वो अब किसानों से जुड़ते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो एक बार हमने उनको फसल ज्यादा उगाने का दिया, फिर उसके बाद ये हमने पाया कि हम उनको डॉक्टर की तरह सलाह तो दे रहे हैं मगर जो दवाइयाँ, जो बीज, वो उनको लास्ट माइल पे मिलते ही नहीं है। तो फिर हमने उसका होम डिलीवरी शुरू किया। तो और फिर जब कोविड के दौरान ये हुआ कि किसान फसलों को बेच नहीं पा रहे हैं, तो फिर हमने करीब 10,000 से ज्यादा व्यापारी, खुदरा व्यापारी, इंस्टीट्यूशनल प्रोसेसर्स उसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम लेकर आए पिछले 1.5 सालों में। अब वो बीज बोने से लेकर मार्केट तक एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें कर। जो भारत सरकार ने एक सॉइल टेस्टिंग की तरफ बड़ा बल दिया है और हम चाहते हैं कि किसान सॉइल टेस्टिंग की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करके ही फिर आगे करें। आपका कोई संबंध आता है क्या उस प्रक्रिया में? यस सर। तो पहला जो उद्देश्य था कि वो हम पे भरोसा करे। आज 5 साल हो गया है तो अब किसान हम पे MP में भरोसा करता है। तो हमने पिछले साल ही शुरू किया है कि उनको हम सॉइल टेस्टिंग करवाते हैं और सॉइल टेस्टिंग हमने ये देखा कि सर सॉइल टेस्टिंग तो हो जाती है मगर फसल के अनुसार कौन सा फर्टिलाइजर डालना है वो उनको पता नहीं चल पाता है। तो हमने उनको एक स्टेज और आगे लेकर गए कि उनका डेटा के अनुसार एक बटन पे क्लिक पे हम उनको रिपोर्ट पूरी जनरेट करते हैं डिजिटल माध्यम से, व्हाट्सएप पे और इस तरह के माध्यम से हम सॉइल टेस्टिंग भी हजारों किसानों के साथ कर रहे हैं। अभी हमने मार्च में ये अभियान शुरू किया था और मार्च से अभी तक करीब 10,000 किसानों की सॉइल टेस्टिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं सर। आप ये जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आज ऑर्गेनिक उत्पाद का बहुत बड़ा मार्केट बना है, उसकी प्रतिष्ठा बन गई है और होलिस्टिक हेल्थ का जो समाज का मूड बन रहा है, क्या किसानों में इस बात को पहुंचा पाए और टेक्नोलॉजी कोई मदद कर पा रही है या कर सकती है? सर एब्सोल्युटली, जो टेक्नोलॉजी है वही टेक्नोलॉजी इस चीज को भी प्रोपेगेट करने में लगती है। तो हम अभी ये कर रहे हैं कि हमने ये देखा है सर, किसान को अगर आय कम हो रही है तो उस चीज का वो अपनाएगा नहीं। तो धीरे धीरे हमने उनको, जैसे उनकी मिट्टी एकदम पत्थर की तरह अब होती जा रही है हर रोज फर्टिलाइजर एक्सेसिव डालते डालते, तो हम अब माइक्रोबियल प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, उनको किट में एक आसान तरीके से उपलब्ध करवा रहे हैं। जैसे यहाँ पर MP में शाजापुर करके जगह है, तो वहां पर आज हजारों किसान हैं जो ये बोलते हैं कि अब हमारी मिट्टी में जो अर्थवॉर्म होते हैं, जो कीड़े होते हैं, वो दोबारा आने लगे हैं। तो ये चीज हमें लगता है कि थोड़ा समय लगेगा
मगर अगर उसको एक तरीके से काम किया जाए तो ये किसानों तक ले जाया जा सकता है और अब हमको वो रिजल्ट मिल रहे हैं। एक जो स्ट्रीम डेवलप हुई है, पृथ्वी बचाओ, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, ये सारे विषय, उसमें एक है धरती बचाने का एक बहुत बड़ा काम अब जिम्मा आ गया है। और नेचुरल फार्मिंग से धरती बचा सकते हैं हम, केमिकल से नहीं बचा सकते। जी नेचुरल फार्मिंग की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है, नेचुरल फार्मिंग की समझ विकसित हो रही है। सर, एक तरह से हम देखें कि जैसे ही देश डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन, तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट लोगों को ज्यादा लगती है। तो किसान भी आज ये समझता है और वो भी ये हमसे पूछते हैं कि कैसे किनुआ जैसी खेती कर सकें या कैसे हम नेचुरल फार्मिंग कर सकें मगर हमारा उत्पादन ना कम। तो वो हम नए नए तकनीक और नए नए प्रोडक्ट्स हिंदुस्तान में ही नहीं बाहर भी अब बन रहे हैं जो नेचुरल फार्मिंग तक प्रमोट कर सके। जैसे यूरोप को पूरा केमिकल फ्री करने का जो है हो गया है, तो वही सारी चीजें अब यहाँ पे भी आ रही हैं। बस इन सारी चीजों को सर हमने ये देखा है कि किसानों को एक्स्ट्रा बताना पड़ता है। वो काम अगर हम डिजिटल माध्यम से करते हैं तो शायद ज्यादा तेजी से कर सकते हैं। तो यस, मुझे लगता है कि सर इस चीज का अगले 4 से 5 साल में और तेजी से ये बढ़ेगा। देखिए, इंदौर ने स्वच्छता के अभियान में देश को एक बड़ा ही उदाहरण रूप काम करके दिखाया है। क्या इंदौर जिले के किसान केमिकल मुक्त खेती, प्राकृतिक खेती, अगर आप इस दिशा में हैं, आपका स्टार्टअप है और मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, अगर इंदौर जिले के किसान इस एक दिमाग में ले लें कि भाई हाँ हमको ये करना है, तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा मॉडल इंदौर शहर स्वच्छता के लिए और इंदौर जिला प्राकृतिक खेती के लिए एक मॉडल बन सकता है। तो आप तो किसानों के साथ रोजमर्रा व्यापार चल रहा है, आपका स्टार्टअप चल रहा है, उनसे नाता रहा है, तो आप भी इस बात को उन तक पहुंचाइए। सर डेफिनेटली हम सरकार के साथ यहाँ पर काम कर सकते हैं इस चीज पे, और इसको सही से कैसे किया जाए वो हम प्रोपेगेट कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है अगर ये इसकी शुरुआत तेजी से की जाए, जैसे एक स्टार्टअप नीति हम 4 महीने में लेकर आ गए हैं, उसी तरह से अगर इस चीज पे भी उसी मुहिम की तरह से हम काम कर रहे हैं तो हम आगे बढ़कर काम करने के लिए इसमें जो है सर। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद जी। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको।